गम तकलीफें साजिशें माजी में खूब थी, मगर इस उम्मीद के साथ कि गुल खिलेंगे कहते हैं खुश आमदी। अरे वाह सईद, क्या बेहतरीन शुरुआत है। स्वागत है आप सबका सबसे तेज अवार्ड्स में। साल दर साल हम ये अवार्ड्स देते हैं, आप बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं हमारे इन अवार्ड्स में। जी हाँ, और दोस्तों हम तमाम क्षेत्र से आप ही के द्वारा चुने गए आपके पसंदीदा लोगों को ये अवार्ड देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फिल्म हो, चाहे राजनेता हो या और भी बहुत सारी कैटेगरी। एक एक करके देख लेंगे। जरूर। दरअसल आपके हमें एसएमएसेस मिल रहे हैं लगातार। हमारा एडिटोरियल बोर्ड है जो तय करता है कि जो एसएमएस जो बहुत कड़ा मुकाबला होता है उसके बीच से किसे होना चाहिए विजेता, और उसके बाद हम ये अवार्ड देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं कौन है हमारे नॉमिनीज सबसे तेज एक्टर के। एक से बढ़कर एक फिल्में रही इस साल, और मुझे लगता है कि एक सोशल मैसेज पिंक के जरिए, रियल लाइफ इंसिडेंट को थोड़ा छेड़छाड़ करके एयरलिफ्ट देखने को मिला। सुल्तान और दंगल तो ऐसी दोनों compete कर रही हैं, एक ही तरह की फिल्में, दोनों बेहतरीन। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? श्वेता, बहुत मुश्किल है। चारों लाजवाब हैं, अद्भुत हैं, लेकिन हमें लगता है सलमान जीत जाएगा। सलमान, सुल्तान की कमाई की वजह से नहीं, एंटरटेनर, बिगेस्ट एंटरटेनर। सलमान खान लेकिन तो दंगल बहुत कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन हाँ। पता नहीं दंगल को हमने शामिल किया है। सलमान ने कह दिया कि सुल्तान से बेहतर है दंगल। हाँ वो है, फिर भी हमें लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, फिर भी हमें लगता है कि हाँ। सलमान। चलिए हम देखते हैं किसने जीता है आपका दिल। सबसे तेज अवार्ड अमिताभ बच्चन। और हमारी अगली कैटेगरी सिनेमा से है, सबसे तेज फीमेल, जिसमें श्वेता इस बार, जैसे आपने जिक्र किया था मेल एक्टर के बारे में, उसी तरह से हीरोइंस ने भी लीग को तोड़ा है और जबरदस्त फिल्में दी। क्योंकि पटकथा के ऊपर लड़कियां हावी रही हैं, जो लड़कियों के सब्जेक्ट्स हैं उन पर फिल्में बनी, हिट हुई। ये साल वाकई कमाल रहा। लेकिन हमारी नॉमिनीज कौन कौन है, आइए एक नजर डालते हैं। नॉमिनीज आपने यहाँ पर देखे श्वेता, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है यहाँ भी। और जैसा आपने हमसे पूछा था कि आपका फेवरेट एक्टर, आप बताइए। आप एक बहुत बड़ा पेच है यहाँ पर। साल के जाते जाते जो फिल्म आती है, क्या लोग उसको याद रखते हैं या फिर जो पहले फिल्म आ चुकी है उसको याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर सुपर हिट की दरकार है और ऐसे फुट टैपिंग नंबर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट या फिर अनुष्का। श्वेता, आपके दोनों जो सवाल आपने उठाए, दोनों बहुत जायज हैं। हाँ। लेकिन अब दो में से एक बता दीजिए। नहीं, मैं 50-50 बहुत कड़ी टक्कर मुझे लग रही है। तो देखते हैं कि विनर कौन है। क्योंकि ऐश्वर्या, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीढ़ी बदल गई है। प्रियंका इंडिया में बहुत ज्यादा नजर नहीं आई है। तो देखिए, बीच में हमारे प्रकट होने वाली हैं, बीच में बस प्रकट होने ही वाली हैं कि सबसे तेज एक्ट्रेस 2016 की कौन थी। ये देखिए, ये रही अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा। श्वेता, तो अनुष्का के बाद अब हमारी अगली कैटेगरी जो होगी वो कौन सी? इतने हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे देखेंगे। हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है जेट स्पीड से, और अगली हमारी कैटेगरी है बिजनेस। तो दोस्तों, बिजनेस में भी बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आप बात करें स्वदेशी की तो जबरदस्त एक व्यापार बढ़ा है। और आप जानते हैं किसका, हमारे साल की शुरुआत में ही जब वो आंकड़े आए थे
तो किससे पता था कि बिजनेस के नॉमिनीज में एक भगवाधारी हमारे पीछे तस्वीर लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये श्वेता कि सूचना क्रांति में हाँ। मोबाइल को लिया जाए तो जियो ने कमाल धमाल किया। नोटबंदी से पहले जो लाइन लगी वो जियो के लिए ही लगी। तो हम नॉमिनीज देख लेते हैं। अब चेहरे तो आप देख रहे हैं, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं कि हमारे नॉमिनीज कौन है व्यापार जगत के। जी अंबानी साहब, आप जहां खड़े हो जाएं, लाइन तो उसके पीछे लगनी तय है ही, क्योंकि आप हैं हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो आपने जियो का 4G सिम लॉन्च करके इंटरनेट की दुनिया में क्रांति हिला दी। दिन रात लाइनों में लग लग के लोगों ने जियो का सिम हासिल किया। फिलहाल आप हैं इस साल के सबसे तेज बिजनेसमैन अवार्ड की हमारी लाइन में। अरबों की लागत से केरल के समुद्री तट पर जिस बंदरगाह की शुरुआत गौतम अडानी ने की, उसने उन्हें देश के सबसे तेज बिजनेसमैन के कतार में ला खड़ा किया। भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने वाले गौतम अडानी को फोर्ब्स मैगजीन रईस लोगों की लिस्ट में 13वें नंबर पर रखती है, जो बताती है कि उनका दबदबा दुनिया भर में है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में उनके कोयला प्रोजेक्ट को मिली सफलता ने उनके कामयाबियों में 4 चांद लगा दिए हैं। दो 2020 तक हमारा लक्ष्य है कि हम इन हाउस प्रोडक्शन पतंजलि का करीब 1 लाख करोड़ रुपए करें और इस देश की जीडीपी में पतंजलि का ये योगदान दें। ये स्वामी की सौगंध है, जिसमें आचार्य बालकृष्ण साथ में है। जिधर देखिए उधर उनके ही प्रोडक्ट लोगों के हाथ में है। योग सिखाते सिखाते स्वामी ने सांसारिक उपभोग की वस्तुओं का ऐसा कारखाना तैयार किया जिस पर करोड़ों लोगों ने भरोसे की मुहर लगा दी। सामने आजादी के 70 सालों के बाद भी कोई एक इंडस्ट्री नहीं आई आज 10-20 हजार लोगों को काम मिलाओ। हम 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। स्वामी का ये ऐसा साम्राज्य है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हरिद्वार के बाद नोएडा में फूड पार्क की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रतन टाटा की रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री को ग्रुप का चेयरमैन चुना था, लेकिन जब साइरस को विवादों के चलते हटाया तो एक बार फिर 78 साल के रतन टाटा पर ही भरोसा जताया। रतन टाटा की ये वो ताकत है जिसने टाटा समूह को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया था। रतन टाटा की खासियत है कि वो जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। इस साल उन्होंने कई तगड़े निवेश भी किए। हमें लगता है मुकेश अंबानी और योग गुरु बाबा रामदेव क्यों सबसे पॉपुलर है इसीलिए? नहीं, बिल्कुल पॉपुलर नहीं। दोनों ने कमाल, जियो ने कमाल धमाल किया। हाँ। और बाबा राम पतंजलि ने तो क्या, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट, हाँ। कौन सा ऐसा घरेलू सामान हाँ। नहीं है श्वेता जो पतंजलि ने नहीं बनाया। स्वामी जी यहाँ पर होते तो आपसे पूछ लेते आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? और देखिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हाँ। आपने भी, रणवीर सिंह को पटका था उन्होंने, और आपने भी कहा। देखते हैं यहाँ किसे किसने पटका है और हम देखते हैं कौन विजेता है। प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए स्वामी रामदेव। दोस्तों यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अगली जो 2 कैटेगरी श्वेता आने वाली है वो हमारी फेवरेट है दोनों। वाकई देश की धड़कन है क्रिकेट और पॉलिटिक्स। बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज अवार्ड्स श्वेता और सईद के साथ। ऐसे अवार्ड्स जो आप ही तय करते हैं, क्योंकि आप बड़ी तादाद में हमें एसएमएस भेजते हैं और उस आधार पर आज तक का एडिटोरियल बोर्ड तय करता है कि कौन होना चाहिए उस कैटेगरी में सबसे तेज। अभी तक हमने आपको दिखाया सबसे तेज एक्टर जो कि रहे अमिताभ बच्चन, सबसे तेज एक्ट्रेस जो कि रही अनुष्का शर्मा, और इसके अलावा हमने आपको सबसे तेज बिजनेसमैन भी दिखाया जो कि
स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण रहे। लेकिन अब जी, जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं श्वेता, वो क्या अब आप राजनीति को लेकर आएंगे? ये राजनेताओं के बताइए चेहरे नॉमिनेशन। सोशल मीडिया में हमेशा झगड़ा चलते रहता है, लेकिन यहाँ वोट करके किसने किसे जिताया है, पहले अपने नॉमिनीज को देख लीजिए। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साल के जाते जाते नरेंद्र मोदी ने जब किया अचानक ये ऐलान, तो सब रह गए हैरान। आम जनता को मिली कष्ट के साथ खुशी, तो काले धन वाले हो गए बेहद परेशान। इससे पहले करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान की हवा तगड़ी टाइट। एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिलाया तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया से देश को आगे बढ़ाया। और अब दिया है नया नारा, कैशलेस होगा देश हमारा। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित है। अच्छे दिन के लिए पहले वोट लिया, उसका बाद जनता का नोट लूट लिया। मोदी जी, हमको गोली चलाने से भी आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा, जाने वाला दिन आपको जाना है। दीदी को जब नोटबंदी पे गुस्सा आया तो उन्होंने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री को खूब धमकाया। इस तरह कई साल बाद फिर से केंद्रीय राजनीति में अपना दखल दर्ज कराया। विदाउट एनी प्लानिंग, जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफिक चेंज कर दिया। आज राजधानी इधर से उधर चलो। दीदी के इस हौसले से दीदी ने संकेत दिया कि वो प्रमुख विपक्षी नेता बनने को तैयार हैं। दीदी कहती है उनके काम करने की यही रीत है, तभी तो बंगाल चुनावों में इस साल मिली फिर से जीत है। The Prime Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon. राहुल बाबा इस साल प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर लड़े, सरकार के हर फैसले के आगे खूब अड़े। जिस तरह से हमले बोले उससे जता दिया अब वो राजनीति में बच्चे नहीं रहे, वो हो चुके हैं बड़े। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। 44 सांसदों की ताकत अब तो देखना ये है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष कब पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान होते हैं। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। कल का कॉमन मैन अब राजनीति का इतना खास नेता है कि पाकिस्तान भी अब उन्हें भाव देता है। मोहल्ला क्लिनिक चलाकर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा, जरूरी लगा तो एलजी को भी ललकारा। पंजाब, गोवा, गुजरात में पार्टी का विस्तार किया तो जहां गलत लगा वहां अनुशासन का डंडा फटकारा। हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी नेता की रेस में आगे हैं, इसीलिए हर बात पर प्रधानमंत्री पर जहरीले निशाने साधे हैं। साल के जाते जाते सबसे जोरदार झटका प्रधानमंत्री ने दिया। हालांकि जब कैमरे पर लोग बोलते हैं तो कहते हैं साथ हैं, लेकिन क्या यहाँ पर साथ रहेंगे, आपको लग रहा है? क्या कहना चाह रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ इन चारों चेहरों में। अरे जानने की जरूरत ही नहीं है श्वेता, आपको पूछना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये आपका वोट है, मेरा लोगों वोट का है। वोट देख लेते हैं। देख लीजिए आप। देखते हैं किसने जीता है
सबसे तेज राजनेता का तमगा। और एक बार फिर यहां पर हमारे स्टेज पर प्रकट हो गए हैं, देखिए नरेंद्र मोदी। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सबसे तेज पॉलिटिशियन आपने देखा, अब क्रिकेटर बाकी है। बहुत ज्यादा आपको गेस नहीं करना है, नॉमिनीज आपको मालूम है, वोट आपने ही दिए हैं। सबसे तेज अवार्ड्स में अब वो जो वाकई सबसे तेज होते हैं, भागते दौड़ते खेलते फिरते रहते हैं, हमारे क्रिकेटर। बिल्कुल श्वेता, आपको भी शौक है, हमें भी है। चौके छक्के, धुआंधार बैटिंग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हाँ। ये कैटेगरी वाकई बहुत दिलचस्प तो है। इनमें तो Nominees नॉमिनीज बताइए। देखना भी दिलचस्प होगा, आइए देखते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि जो कप्तान हैं उनका खेल सब जानते हैं, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अश्विन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। अब पब्लिक सेंटिमेंट ये होगा कि नहीं, सईद का सेंटिमेंट क्या है? श्वेता देखिए, फिर से जो आपने राजनेता में पूछा था, अरे जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपना कप्तान बना है, हाँ। कैसे आप सोच सकती हैं कि उसके अलावा कोई और हो सकता कौन? है? विराट कोहली, और कौन? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अश्विन को कोई वोट नहीं है आपका। लेकिन आप सर जडेजा को कोई वोट नहीं है नहीं, आपका। विराट। चलिए देखते हैं लोगों का वोट किसे है। हमारे विनर जो है इस साल के मैन ऑफ द मैच कहा जाता है ना, तो मैन ऑफ द ईयर विराट कोहली। 2016 के सुपर क्रिकेटर, और अगर भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं तो 2017 में भी जिसका सिक्का चलेगा वो है विराट कोहली। श्वेता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नववर्ष की बहुत शुभ हो, मंगलमय हो आपके लिए। और दोस्तों, आप सभी को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। सब भूल जाइए दुख, तकलीफ, परेशानी और आगे बढ़िए, खुश हो। हैप्पी न्यू ईयर। आप भी रहिए अपने क्षेत्र में सबसे तेज।